बहुत समय पहले आकाशगंगा के किनारे एक दिव्य लोक था, देवधारा। वहाँ एक अद्भुत झरना बहता था, जिसकी हर बूंद से दिव्यता और शक्ति प्रस्फुटित होती थी। कहा जाता था कि इस झरने से जो भी जल ग्रहण करता, वो न केवल अमर होता, बल्कि उसके हृदय की सच्चाई भी उजागर हो जाती। देवताओं ने उस झरने की रक्षा के लिए वरुण देव को नियुक्त किया। वरुण देव सागर के स्वामी थे और जल के रहस्यों को भली भांति जानते थे। लेकिन समय के साथ एक असुर जिसका नाम कालकेतु था, देवधारा को प्राप्त करने की लालसा करने लगा। उसने सोचा, यदि मैं देवधारा का जल पी लूं तो मुझे अजय शक्ति मिलेगी और कोई देवता मेरा सामना न कर सकेगा। वो रात के अंधकार में देवधारा पहुंच गया। जैसे ही उसने जल को छूना चाहा, वरुण देव प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, कालकेतु, ये जल केवल उस हृदय को स्वीकार करता है जो पवित्र और निष्कलंक हो। तुम्हारे भीतर लालच और अहंकार भरे हैं, ये धारा तुम्हें स्वीकार नहीं करेगी। परंतु कालकेतु नहीं माना। उसने बलपूर्वक झरने को बांधने का प्रयास किया। उसी समय देवधारा से एक तेजस्वी प्रकाश प्रकट हुआ और उसमें से एक दिव्य नारी का रूप उभरा। वो थीं धारिणी देवी, जलधारा की अधिष्ठात्री। धारिणी देवी ने कहा, कालकेतु, शक्ति पाने के लिए पहले आत्मा को निर्मल करना होता है। जल वही धारण कर सकता है जो दया, सत्य और समर्पण को धारण करे। तुम्हारी इच्छा व्यर्थ है। देवी के तेज से कालकेतु अंधा सा हो गया और अंततः पराजित होकर पाताल लोक की ओर भाग गया। उस दिन से देवधारा का जल और भी पवित्र माना गया। देवताओं ने वहां एक मंदिर स्थापित किया और प्रण किया कि शक्ति हमेशा उस हृदय में निवास करेगी जो दूसरों की भलाई के लिए जिए, न कि अपने स्वार्थ के लिए।